आना और जज्बात के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा था कि कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफी आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज भी, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज भी, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। मेरे दोस्तों, खूब अच्छे अंदाज में तारीख़ सहाबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर आप गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। अभी आप देखें मेरी फहरिस्त को कि इंशाअल्लाह अभी आधा घंटे टाइम मिलेगा हज़रत मौलाना के बाद असाद भाई को, उमर भाई को, जो यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ शाहजहांपुर की सरजमीन पर एक अजीम खतीब, नौजवान खतीब मौलाना हुसैन अहमद साहब कासमी, मोहतमिम दारुल उलूम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया, वो सदर जमीयत उलमा शाहजहांपुर से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं हजरत को बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाए कि सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन की खातिर, और पला है खून अतहर से ये पौधा है मुसलमानों, पला है खून अतहर से ये पौधा है मुसलमानों, अब इसकी पट्टियां मुरझा रही हैं ऐ मुसलमानों। हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। व अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिस जिस को गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइल तौबा हो मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए।
ये सुन के हुए जारी आंखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, घरों में पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहन, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नक्शबंदी, उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद को इस प्रोग्राम में शिरकत करना थी, लेकिन अपनी तबीयत की अलालत की वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके। इस नाचीज़ को हुक्म दिया यहाँ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मैं हाजिर हो गया हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो आपके लिए भी कारआमद हो और मेरे लिए भी मुफीद हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको और आपको और सबको इस दुनिया के अंदर पैदा किया और बेशुमार नेमतें हम सबको अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार एहसानात, बेशुमार नेमतें अपने इन तमाम बंदों को अता फरमाई। बल्कि हम गौर करें तो सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक हम अल्लाह के दिए हुए इनामात में, दिए हुए एहसानात में डूबे हुए, और इतनी नेमतें हैं कि अगर हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें तो गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। कुरान करीम कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह के दिए हुए इनामात को, अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। हमारा सरापा वजूद अल्लाह के एहसानात में डूबा हुआ। जरा हम गौर करें, बल्कि कभी कभार बैठ के गौर किया करें कि अल्लाह ने कितने एहसानात हमारे ऊपर किए हैं, अल्लाह ने कितनी नेमतें हम लोगों पर निशावर कर रखी हैं। सबसे बड़ी दौलत इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी। सबसे बड़ी नेमत इंसान के पास अक्ल है। अक्ल के बगैर तो ईमान भी मोतबर नहीं। पागल का ईमान, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, पागल का ईमान मोतबर नहीं, वो मुकल्लफ ही नहीं ईमान का है। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत हमें अक्ल दे रखी है। अगर हमारे पास अक्ल ना होती तो आपने देखा होगा कि एक इंसान है, खूबसूरत है, हसीनो जमील है, बड़े कद्दो कामत वाला है, लेकिन अल्लाह ने एक छोटा सा पुर्जा उसका कम कर दिया, अक्ल का। जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है, हाथ पैर के एतबार से मजबूत है, इंतहाई खूबसूरत इंसान है, लेकिन अल्लाह ने थोड़ा सा एक चीज को हटा दिया, अक्ल को। वो आदमी, उसके मुंह से लार टपक रही है, क्या बक रहा है, क्या कह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो दीवानों की तरह टहल रहा है, उससे कोई भी शऊर नहीं है। और एक छोटा सा इंसान, कद्दो कामत नहीं है, हुस्नो जमाल नहीं है, खूबसूरती नहीं है, इंतहाई बदसूरत है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल बड़ी तेज दे रखी है, बड़ा ज़हीन है। जहां भी जाएगा उसका एजाज किया जाएगा, इकराम किया जाएगा। हालांकि दूसरा उसके मुकाबले में कद्दो कामत वाला है, हुस्नो जमाल वाला है, लेकिन अल्लाह ने अक्ल की नेमत छीन ली, वो बेकार है। अल्लाह ने हमें दो आंखें अता फरमाई है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर हमारे पास आंखें ना होती, कभी गौर किया करें कि अगर हमारे पास ये आंखें ना होती तो हम दुनिया की कोई चीज नहीं देख सकते थे। हत्ता कि वो माँ जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं, वो बाप जो हमें अपनी हलाल और पाकीज़ा कमाई ला करके खिला रहा है, उस माँ के चेहरे को कभी नहीं देख सकते, उस बाप के चेहरे का दीदार कभी नहीं कर सकते। आगे चल करके इंसान की शादी होती है,
इंसान को अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत होती है, लेकिन कभी भी अगर आपके पास आंखों की नेमत नहीं है, अपनी बीवी के चेहरे को नहीं देख सकते। अगर आपके पास आंखों की नेमत नहीं है, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आप कभी भी अपनी औलाद का चेहरा नहीं देख सकते। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दे रखी है। इस नेमत की कदर उन लोगों से मालूम करो जिनके पास आंखें नहीं, जो नाबीना है। अल्लाह ने हमें जबान दे रखी है। जबान इंसान के दिल की तर्जमान हुआ करती है। इंसान के दिल में जो जज्बात होते हैं, उन जज्बात की तर्जमानी जबान किया करती है। अब हमारे पास जबान है, हमारे दिल में कोई बात आई, कोई जज्बा आया, हमने अपनी माँ से कहा, अपनी बहन से कहा, अपने भाई से कहा, अपने बाप से कहा, अपने दोस्त से अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी बीवी से अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी औलाद से अपने जज्बात का इजहार किया। लेकिन अगर ये जबान हमारे पास ना होती, जबान में बोलने की ताकत अगर ना होती, तो हमारे दिल के सारे जज्बात, हमारे दिल के सारे एहसासात दिल में रह जाते। हम अपनी बीवी से, अपने बच्चों से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। अल्लाह ने हमें कानों की नेमत दी है, हम कानों के जरिए सारी चीजें सुनते हैं। अपने बाप की बात को, अपने माँ की बात को, अपने उस्ताद की बात को, अपने दोस्तों की बात को, अपनी बीवी की बात को, अपनी औलाद की बात को। अगर हमारे पास कुव्वते समात ना होती, सुनने की ताकत ना होती, लोग चीखते रहते, चिल्लाते रहते, हम किसी की बात को नहीं सुनते। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें सर के बालों से लेकर के पैर के नाखून तक अपने दिए हुए एहसानात में, दिए हुए इनामात में ठाप रखा है। बल्कि वो चीजें जिनकी हमारी निगाह में कोई कदर व कीमत नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये बाल आप नाई की दुकान पे जाते हैं और 2 मिनट के अंदर कटवा के गंदी नाली के अंदर बहा देते हैं। ये बाल अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इस नेमत को अगर पूछना है तो औरतों से मालूम करो, माओ बहनों से मालूम करो। बालों को बढ़ाने के लिए, बालों को साफ रखने के लिए, बालों की कदर व कीमत को अच्छी तरीके से वो जानती है। कितने शैम्पू, कितने साबुन, कितने किस्म का तेल, सिर्फ इसलिए कि बाल बढ़ जाएं, बाल अच्छे हो जाएं। और जिनके सरों पे बाल नहीं होते हैं, आज जमाना यह है कि लोग बाकायदा सर्जरी करा करके बालों को अपने सर पे लगवा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब शाहजहांपुर में, एक मरतबा मुलाकात उनसे हुई तो बड़ा सर उनका जख्मी था, पूरे सर पे जख्म थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ, या आपके सर पे जख्म कहां से आ गए हैं? क्या मौलाना साहब क्या बताएं, मुफ्ती साहब मेरे सर पे बाल बहुत कम थे, मैंने लखनऊ जाकर के इनकी सर्जरी कराई। उस सर्जरी की वजह से पूरा सर जख्मों से छलनी है। मैंने पूछा कितना खर्चा आया? कहा थोड़े से बाल ये लगवाए हैं, 70,000 रुपए का खर्चा आया है। सर अलग से जख्मी हुआ, पैसे गए। वो बाल जिसकी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ने बगैर किसी चीज के आपके सर पे बाल उगा रखे हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। इन बालों की कदर व कीमत गंजे आदमी से मालूम करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने बेशुमार एहसानात, बेशुमार इनामात आप पर कर रखे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने जो आज के बंदों पर इनामात किए हैं, जो नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, ये पहले जमाने के बादशाहों को भी नहीं मिली थी। अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें हमें ऐसी दे रखी हैं जो पहले जमाने के बड़े बड़े बादशाह, कैसर व किसरा, जिनका नाम दुनिया के अंदर चलता था, उन बादशाहों को भी अल्लाह ने वो नेमतें नहीं दी थी। भाई गर्मी का जमाना आज भी आता है, पहले भी आता था। और गर्मी के जमाने में हर इंसान को ठंडे पानी की जरूरत होती है। जरा बताइए, कैसर व किसरा के दरबार में कितने फ्रिज रखे हुए थे? कैसर व किसरा दुनिया की सुपर पावर ताकत है, उसके घर में कितने फ्रिज रखे हुए थे? आपके गांव के हर घर में एक फ्रिज रखा हुआ है। कैसर व किसरा का जो दरबार था, उसे जब ठंडा पानी चाहिए होता था तो मखसूस मिट्टी का घड़ा बनाया जाता था, उसमें पानी को ठंडा किया जाता था, वो पानी उनके सामने पेश किया जाता था। आज जो हमारे घरों में फ्रिज रखा हुआ है, अगर इसका पानी कैसर व किसरा को पिला दिया जाता, वो दंग रह जाता। अल्लाह ने हर इंसान को कितनी बड़ी नेमत दे रखी है जो उस जमाने के बादशाह को भी नहीं मिली थी। पहले जमाने का बादशाह
गर्मियां आती थी तो गर्मियों में उनके लिए जो हवा का इंतजाम किया जाता था वो मोर के पंखों के परों के पंखे बनाए जाते थे और वो उनके ऊपर झले जाते थे। आज के जमाने में गर्मी आती है, आपके लिए पंखा है, कूलर मौजूद है, घर में आपका एयर कंडीशन एसी लगा हुआ है। आज की एसी के बारे में पहले जमाने का बादशाह चाहे दुनिया की सुपर ताकत कहलाने वाला होता, आज की एसी के बारे में सोच नहीं सकता है। जरा सोचिए, आप गर्मी में शराबोर होकर के आते हैं, पसीने में डूब करके आते हैं और अपने एयर कंडीशन कमरे में गए, थोड़ी देर के बाद आपको चादर और कंबल की जरूरत पड़ जाती है। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आज के जमाने में हमें दे रखी है। पहले जमाने का बादशाह जब उसे सवारी करना होती थी तो उनके पास सबसे तेज रफ्तार सवारी उनका घोड़ा हुआ करता था। आज के जमाने में आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, उससे बढ़कर के बस है, ट्रेन है और उससे बढ़कर के आपके पास हवाई जहाज है। क्या पहले जमाने का बादशाह हवाई जहाज के बारे में सोच सकता था? अगर उसे दिल्ली से लखनऊ आना है तो 1 महीने का सफर है, अब सिर्फ 1 घंटे का सफर हवाई जहाज के जरिए आप दिल्ली से लखनऊ का तय कर रहे हैं। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत आपको दे रखी है। पहले जमाने का बादशाह, उससे अगर कोई अपना पैगाम कहीं भिजवाना होता था, कोई खत भिजवाना होता था तो बाकायदा तौर पर मंजिलें तय की जाती थी कि फला मंजिल तक फला आदमी लेकर के जाएगा तेज रफ्तार घोड़े से और वहां से दूसरा कासिद मिल जाएगा, वहां से तीसरा कासिद मिल जाएगा। अगर उसे दिल्ली से कोई पैगाम लखनऊ भेजना है तो 1 महीने में पैगाम पहुंचता था। और आज आपने मिलाया नंबर, हेलो, कहां? अमेरिका से। आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपने नंबर डायल किया, कहां से बात हो रही है? सऊदी अरब से। आप यहां पर बैठे हुए हैं, नंबर डायल किया, कहां से बात हो रही है? तुर्की से हो रही है। आप यहां पर बैठे हुए, नंबर डायल किया, कहां से बात हो रही है? मिस्र से बात हो रही है। और बात ही नहीं बल्कि आमने सामने बैठ करके वीडियो कॉल हो रही है। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत आपको दे रखी है जो पहले जमाने के बादशाह को भी नहीं मिली थी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अल्लाह ने जितनी नेमतों की भरमार कर रखी है, आज जितनी नेमतें हमें दे रखी हैं, उतने ही बड़े हम नाशुक्रे भी बनते जा रहे हैं। पहले इंसानों के पास ज्यादा नेमतें नहीं थी, 2 वक्त खाना मुश्किल से हुआ करता था, घरों में फाके हुआ करते थे, फाके के अंदर औलादें तड़पा करती थी, रोया करती थी, कई कई दिन फाके से गुजर जाया करते थे। आज तो हम खाली फाके का नाम सुनते हैं कि अल्लाह के नबी ने भी फाका किया था, सुनते हैं कि हजरत हसन हुसैन के घर में फाका हुआ करता था, सुनते हैं कि सहाबा कराम फाके से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन फाका कौन सी मुसीबत है हम नहीं जानते हैं, इसलिए कि जिंदगी में कभी फाका आया ही नहीं, जिंदगी में कभी फाका आया ही नहीं है। अल्लाह भरपेट नाश्ता दे रहा है, अल्लाह भरपेट दोपहर का खाना दे रहा है, अल्लाह भरपेट शाम का खाना दे रहा है। हमारे घरों में अनाज और गल्ले बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, वो फाका मस्त थे लेकिन शुक्रगुजार थे, अल्लाह की नाफरमानियों से दूर थे। आप भरपेट हैं, आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपकी जबान पर शुक्र नहीं है, आप अल्लाह की नाफरमानियों से दूर नहीं हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, ये सारी नेमतें, सारे एहसानात अल्लाह ने किए हैं, वरना आपके पास तो कुछ भी नहीं था। जब आप दुनिया में आए थे आपके पास कुछ नहीं था, न जबान में बोलने की ताकत थी, न आंखों में देखने की सलाहियत थी, न हाथों में पकड़ने की कुव्वत थी, न पैरों में चलने की ताकत थी। आप तो दुनिया में आए थे नंगे बदन आए थे, आपके पास कपड़ा भी नहीं था, रहने के लिए मकान भी नहीं था। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं, लेकिन फिर भी उसी अल्लाह की नाफरमानी हो रही, कदम कदम पर उसी अल्लाह को नाराज किया जा रहा है, कदम कदम पर उसी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे दोस्तों, आज गुनाह जितने आम होते जा रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी जितनी आम होती जा रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। माशरा जितना तबाह हो चुका है, जितना बर्बाद हो चुका है। हमारी सुबह को आंख खुलती है गुनाह पर, शाम को आंख बंद होती है गुनाह पर, हम दोपहर गुनाह में करते हैं, हमारा कारोबार गुनाह का, हमारी मुलाकातें गुनाह की। कौन सा ऐसा लम्हा गुजरता है कि हम गुनाह नहीं करते?
सारे गुनाह हो रहे हैं। गुनाह का मतलब समझते हो? उस अल्लाह की नाफरमानी करना, उस अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना जिसने आपको सारी नेमतें दे रखी हैं। वो अल्लाह चाहेगा तो सारी नेमतें छीन भी लेगा। अल्लाह ने सारी नेमतें की हैं, उसी के अहकामात को तोड़ा जा रहा है। मेरे दोस्त, ये तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। जो हमारा मोहसिन है, जिसने इनामात किए हैं, जिसने एहसानात किए हैं, कदम कदम पर उसी को नाराज किया जाए। एक बादशाह गुजरा है महमूद, उसका एक गुलाम था अयाज। महमूद और अयाज के वाकयात आपने बहुत सुने होंगे। अयाज गुलाम था, गांव का रहने वाला था, सैयद था, लेकिन अनपढ़ अंगूठा टेक था। महमूद अयाज से इतनी मोहब्बत करता था कि अयाज अगर कोई दरबार में बात कहता, कोई मशवरा देता, तो महमूद उस बात को मानता था। उसके अलावा अगर कोई दूसरे वजीर कोई बात कहते थे, वहां दरबार में बड़े पढ़े लिखे वजीर थे, शहर के रहने वाले थे, वो अगर कोई बात कहते थे तो बादशाह उनकी बात को नहीं मानता। अब सारे वजीरों को हसद पैदा हो गया कि अयाज गांव का रहने वाला है, अनपढ़ है, जाहिल है, अभी चंद दिनों से बादशाह के आया है। लेकिन बादशाह की सूरत हाल ये है कि अयाज कोई बात कहता है तो बादशाह फौरन लब्बैक कहता है। और हम लोग एक जमाने से बादशाह के यहाँ बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, शहर के रहने वाले हैं, लेकिन बादशाह हमारी बात को सुनता ही नहीं अयाज के सामने। अब वजीरों के दिल में हसद पैदा हो गया। और मेरे दोस्तों, ये इंसान की फितरत है। अपने सामने अगर किसी को बढ़ता हुआ देखता है, तरक्की करते हुए देखता है, तो इंसान के दिल में हसद पैदा हो जाता है, आदमी के दिल में हसद पैदा हो जाता है। हालांकि मैं अर्ज करूं, हसद इतना खतरनाक गुनाह है, इतना खतरनाक गुनाह है कि शायद किसी गुनाह के बारे में ऐसी वईद नहीं आई होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज में फरमाया है, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हतब। हसद इंसान की नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। इंसान नेकियां कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, तिलावत कर रहा है, जिक्र अज़कार कर रहा है, तस्बीहात पढ़ रहा है, लेकिन दिल में अगर कीना है, दिल में अगर हसद है, याद रखो मेरे दोस्तों, ये सारी नमाजें बेकार हैं। ये सारी नमाजें अल्लाह के यहाँ आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। ये रोजे बेकार हैं, ये हज और ज़कात आपका बेकार है, इसलिए कि सारी नेकियां जल करके खाक होती जा रही है। वो चाहता है कि मैं सामने वाले इंसान को जलील कर दूं, रुसवा कर दूं। चुनांचे ये सारे वजीर लग गए अयाज के पीछे कि अयाज की कोई ऐसी बात तलाश की जाए, बादशाह के सामने उस बात को बयान कर दिया जाए और अयाज को रुसवा कर दिया जाए। इन्हें एक मौका मिल गया। देखा अयाज के पास एक संदूक है, जिस संदूक को अयाज दिन में कई बार खोल के देखता है, और उस संदूक की चाबी अयाज किसी को नहीं देता है। सारे वजीर दरबार में हाजिर हुए बादशाह के सामने और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये जो आपका मुंह लगा गुलाम है, जो आपका चहीता गुलाम है अयाज, इसने शाही खजाने से चोरी की है। शाही खजाने से हीरे और जवाहरात चुरा करके अपने संदूक में रखे हुए हैं। बादशाह ने कहा, कोई दलील है? कहा दलील है, इसके पास एक संदूक है, उस संदूक को दिन में 2-4 बार खोल के देखता है और उस संदूक की चाबी किसी को नहीं देता है। बादशाह ने फौरन अयाज को बुलाया, अयाज से पूछा, अयाज तुम्हारे पास कोई संदूक है? अयाज ने कहा, जी बादशाह सलामत, मेरे पास संदूक है। कहा उसको दिन में 2-4 बार खोल के देखते हो? अयाज ने कहा, हाँ, मैं उसको दिन में 2-4 बार खोल के भी देखता हूँ। कहा उसकी चाबी किसी को नहीं देते हो? नहीं बादशाह सलामत, उसकी चाबी किसी को नहीं देता हूँ। अब बादशाह के दिल में भी शक हुआ कि आखिरकार इसका मतलब ये है कि कोई कीमती सामान उसमें रखा हुआ है। बादशाह ने अयाज से कहा, चाबी लाओ। जाहिर सी बात है, बादशाह की बात को अयाज कभी नहीं टालता था। उसने जेब से चाबी निकाली और बादशाह के हाथ में थमा दी। बादशाह ने वो चाबी दूसरे वजीरों को दी और कहा कि जाओ, अयाज के संदूक में जो सामान है वो सारा का सारा सामान लेकर के मेरे सामने पेश करो। अब वजीर बड़े खुश हो गए कि आज तो अयाज रुसवा हो जाएगा, आज अयाज का पोल खुल जाएगा, बादशाह के सामने जलील हो जाएगा, हमेशा के लिए निगाहों से गिर जाएगा। बड़े खुशी खुशी गए और जाकर के संदूक को खोला। लेकिन जब संदूक को खोला है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें कोई हीरा नहीं, कोई जौहर नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई कीमती सामान नहीं है, बल्कि एक फटा हुआ कुर्ता है,
एक पुरानी लुंगी है, एक जोड़ टूटे हुए जूते। अब सारे वजीर हैरान हो गए, अल्लाह ये क्या माजरा है, ये फटा हुआ कुर्ता, ये पुरानी लुंगी, ये टूटे हुए जूते, कौन सा ऐसा कीमती सामान है। लेकिन बादशाह ने चूंकि कहा था जो भी अयाज के संदूक में है वो ला करके मेरे सामने पेश करो। चुनांचे वजीर लेके गए, बादशाह ने देखा तो बादशाह को भी हंसी आ गई और बादशाह ने कहा, अयाज ये कौन सा ऐसा कीमती सामान है जिसको तुमने हिफाजत के साथ संदूक में रखा हुआ है और दिन में 2-4 बार खोल के देख रहे हो और इसकी चाबी किसी को नहीं दे रहे हो। मेरे दोस्तों, अयाज ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको सुनाना है। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, मैं समझता हूँ ये फटा हुआ कुर्ता किसी काम का नहीं है, ये पुरानी लुंगी किसी काम की नहीं है, ये टूटे हुए जूते किसी कोई कीमती सरमाया नहीं है। लेकिन बादशाह सलामत, मैं जब पहली बार गांव से चल करके आपकी खिदमत में आया था तो मेरे पैर में यही टूटा हुआ जूता था, मेरे जिस्म पर यही पुरानी लुंगी और यही फटा हुआ कुर्ता था। बादशाह सलामत, आज जो मेरे पैर में कीमती जूता है ये आपकी दी हुई नेमत है, आपका दिया हुआ अतिया है। मेरे जिस्म पर जो कीमती लिबास है ये कीमती लिबास आपका दिया हुआ, आपका किया हुआ एहसान है। बादशाह सलामत, मैं दिन में 2-4 बार खोल के इसलिए देखता था कि अयाज अपनी औकात मत भूल जाना, अपनी औकात मत भूलना। जब गांव से चल कर के आए थे यही लिबास तुम्हारे जिस्म पर था, और याद रखो अयाज, कभी बादशाह की नाफरमानी मत करना, इसलिए कि आज जो कीमती लिबास तुम्हारे जिस्म पर है ये बादशाह का दिया हुआ इनाम है, लिहाजा कभी भी बादशाह की नाफरमानी ना करना। मेरे दोस्तों, हम तो अयाज से भी गए गुजरे हो गए, हम तो अयाज से भी गए गुजरे हो गए। जब हम दुनिया में पैदा हुए थे हमारे पास क्या था? आंखों में देखने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ने देखने की ताकत पैदा फरमाई। कानों में सुनने की सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ने कानों में सुनने की सलाहियत पैदा फरमाई। जबान में बोलने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ने जबान में बोलने की ताकत पैदा फरमाई। हाथों में पकड़ने की ताकत नहीं थी, अल्लाह ने हाथों में पकड़ने की ताकत अता फरमाई। पैरों में चलने की कुव्वत नहीं थी, अल्लाह ने दी। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी और उसी अल्लाह की नाफरमानी, उसी अल्लाह के अहकामात को तोड़ा जा रहा है, उसी अल्लाह को दिन रात नाराज किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा जलाल और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर आता है तो इस बात पर आता है कि बंदा अल्लाह के हुक्म को तोड़ दे। अल्लाह ने जिस काम से मना किया है बंदा वो काम धड़ल्ले से करे। अल्लाह ने मना किया झूठ ना बोलो, हम झूठ बोले। अल्लाह ने मना किया बदनिगाही न करो, हम बदनिगाही करें। अल्लाह ने मना किया गीबत न करो, हम गीबत करें। अल्लाह ने मना किया जुआ न खेलो, हम जुआ खेलें। अल्लाह ने मना किया शराब न पियो, हम शराब पिए। अल्लाह ने मना किया सूद न लो, हम सूद लें। अल्लाह ने मना किया दूसरों की इज्जतें मत उछालो, हम दूसरों की इज्जतें उछालें। अल्लाह ने जिस काम से मना किया, जिन बेहयाई के कामों से अल्लाह ने मना किया, हम वो सारे काम करें। याद रखिए, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गुस्सा सबसे ज्यादा इसी बात पर कौम के ऊपर आता है। और जब अल्लाह का जलाल आता है, अल्लाह का गुस्सा आता है, मैं मुख्तसरन अर्ज कर दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 अजाब भेजता है। इंसानों पर 3 अजाब आते हैं। सबसे पहला अजाब यह आता है इंसान के जाहिर पर, जाहिरी शक्ल सूरत पर। अल्लाह जाहिरी शक्ल सूरत को तब्दील नहीं करता है। पहले जमाने के अंदर, पहली कौमों के अंदर अगर कोई इंसान गुनाह करके आता था, अल्लाह जाहिरी तौर पर शक्लों को बदल देता था। अगर किसी ने गुनाह किया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। किसी ने गुनाह किया, अल्लाह ने खिंजीर बना दिया। किसी ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसे कुत्ता बना दिया। अल्लाह ने पहली कौमों के अंदर शक्लों को बदला है। लेकिन कुर्बान जाइए, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुस सकलैन फातिह बद्र हुनैन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आपने पहली कौमों के हालात सुने कि पहली कौमों ने जब अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है, तो अल्लाह ने खिंजीर और बंदर बनाया है। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा के दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे खुदावंद कुद्दूस आका, यकीनन हमारी उम्मत भी गुनाह करेगी, हमारी उम्मत से भी गुनाह सरजद होंगे, लेकिन ऐ अल्लाह ऐसा मत करना
मेरी उम्मत गुनाह करके आए और उसकी पेशानी पर लिख दिया जाए कि फला गुनाह करके आया है। मेरी उम्मत गुनाह करके आए, उसकी चौखट पर लिख दिया जाए कि फला गुनाह करके आया है। मेरी उम्मत गुनाह करके आए, आप कहीं खिंजीर बना दे, कहीं कुत्ता बना दे, अल्लाह ऐसा मत करना वरना मेरी उम्मत की रुसवाई हो जाएगी। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। यकीनन हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह जाहिर में हमारी सूरतों को मस्क नहीं कर रहा है। अल्लाह हमें खिंजीर और बंदर नहीं बना रहा है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह जाहिरी तौर पर हमारी शक्लों को बदलता जरूर है, हमारी शक्लों पर जाहिर में असर जरूर पड़ता है। जरा सोचिए, एक बच्चा बचपन के अंदर बड़ा खूबसूरत होता है, हसीनो जमील होता है। जब चढ़ती हुई जवानी होती है, बच्चा मासूम होता है, चढ़ती हुई जवानी होती है, खूबसूरती होती है। लेकिन जैसे ही उम्र ढलना शुरू होती है, हमारे चेहरों पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, हमारे चेहरे बदशक्ल होना शुरू हो जाते हैं और बुढ़ापा आते 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 हमारी शक्लें ऐसी हो जाती हैं, हम कभी आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि हम बचपन में कैसे थे, चढ़ती जवानी कैसी थी, लेकिन आज हम क्या हो गए हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, ये सबसे पहले हमारे गुनाहों का असर हमारे चेहरों पर पड़ता है। बुढ़ापा अल्लाह वालों पर भी आता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन पे भी बुढ़ापा आता है। लेकिन जरा देखिए, उनके चेहरे नूर से मुनव्वर होते हैं, उनके चेहरे चमकते और दमकते हैं। एक हम लोग हैं, उम्र ढलते ही हमारे चेहरों पर नहुसत आना शुरू हो जाती है। ये हमारे गुनाहों का असर होता है। मुझे एक वाकया याद आया। एक मर्तबा एक बादशाह ने ऐलान किया कि मुझे 2 तस्वीरें बनवाना है, एक फरिश्ते की तस्वीर बनवाना है और एक शैतान की तस्वीर बनाना है, और ये दोनों तस्वीरें हमारे यहाँ रिकॉर्ड में रखी जाएंगी ताकि आगे आने वाले लोग देख सकें कि हमने कोई काम अंजाम दिया है। चुनांचे उस मुल्क के सबसे बड़े मुसव्विर को, तस्वीर बनाने वाले को बुलाया गया और उससे कहा कि तुम्हें 2 तस्वीरें तैयार करना है, एक फरिश्ते की तस्वीर बनाना है और एक शैतान की तस्वीर बनाना है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी मुसव्विर तस्वीर जब बनाएगा जब उसका कोई नमूना मौजूद हो। फरिश्ते को किसी ने नहीं देखा, शैतान को किसी ने नहीं देखा, लिहाजा कोई ऐसा नमूना होना चाहिए जिसकी तस्वीर को देख करके लगे कि वाकई ये फरिश्ते की तस्वीर है, और शैतान की तस्वीर के लिए कोई ऐसा नमूना होना चाहिए कि उसकी तस्वीर को देख करके ये लगे कि वाकई शैतान की तस्वीर है। लेकिन चूंकि बादशाह का हुक्म था, इसलिए मुसव्विर ने किसी ऐसे 2 बंदों को तलाश करना शुरू किया। एक ऐसा बंदा जिसकी शक्ल इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील हो, देखने में लगे कि वाकई फरिश्ता है, और दूसरा ऐसा बंदा जिसकी शक्ल इंतहाई खराब और भयानक हो ताकि देखने में महसूस लगे हो कि वाकई शैतान की तस्वीर है। उसने तलाश करना शुरू किया। शहर में एक जगह पर देखा कि एक बच्चा है, 10-11 साल का बच्चा है, निहायत ही खूबसूरत, भोला भाला, उसके चेहरे से शराफत टपक रही है। उसने सोचा कि अगर ये बच्चा और इसके माँ बाप अगर तैयार हो जाते हैं और ये तस्वीर में बना करके बादशाह के सामने पेश करूंगा तो यकीनन लोग मेरी पजीराई करेंगे कि वाकई एक फरिश्ते की तस्वीर बनाई है। बच्चे के माँ बाप से बात की कि मुझे फरिश्ते की तस्वीर बनाना है, नमूने के तौर पर ये चाहिए, इसके बदले में तुम्हें इतना इतना पैसा देंगे। माँ बाप तैयार हो गए, बच्चा भी तैयार हो गया। उस शख्स ने उस बच्चे को सामने रख करके एक तस्वीर तैयार की, और तस्वीर इतनी हसीनो जमील तैयार की, इतनी खूबसूरत तैयार की, जिस शख्स ने उस तस्वीर को देखा तो कहा वाकई ये फरिश्ते की तस्वीर है। बादशाह को तस्वीर बड़ी पसंद आई। बादशाह ने कहा ठीक है, एक चीज तो तैयार हो गई, काम आधा मुकम्मल हो गया, लेकिन आधा बाकी है, अभी शैतान की तस्वीर बनना बाकी है। लिहाजा कोई ऐसा बंदा तलाश करो जिसको देख करके तुम शैतान की तस्वीर बना सको। मुसव्विर तलाश करता रहा। 40 साल का जमाना गुजर गया। 40 साल उसको तलाश करते करते हो गए। उससे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जिसकी शक्ल इंतहाई भयानक और खतरनाक हो, उसकी तस्वीर को बना करके शैतान की तस्वीर बनाई जाए। बादशाह ने बुलाया कि मियाँ, मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, मैं चाहता हूं कि दोनों काम मेरे वक्त में मुकम्मल हो जाएं, लिहाजा तुम जल्दी करो और दूसरी तस्वीर बना करके मेरे सामने पेश करो। मुसव्विर ने अपनी तलाश को तेज किया तो देखा शहर के कूड़ेदान के पास में, जहां शहर का कचरा पड़ता है, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसके भयानक चेहरा है, बिखरे हुए बाल हैं,
घनी दाढ़ी है, ऐसा लगता है कि हालात को बहुत मारा हुआ है, बहुत परेशान है। उसकी शक्ल को देख करके लग रहा है कि वाकई अगर इसकी तस्वीर को शैतान के तौर पर पेश किया जाए तो लोग कहेंगे कि वाकई ये शैतान की तस्वीर है। उस आदमी से बात की कि भाई मुझे शैतान की तस्वीर बनाना है और नमूने के तौर पर आपकी तस्वीर चाहिए है, इसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। वो आदमी तैयार हो गया, हालात का मारा हुआ था, मुसीबत का मारा हुआ था, वो तैयार हो गया, सोचा कुछ पैसा हाथ में लग जाएगा। जब मुसव्विर ने तस्वीर बनाना शुरू की है तो आदमी दहाड़े मार मार के रोने लगा। वो रो रहा है। मुसव्विर ने कहा अल्लाह के बंदे क्या माजरा है, पैसे कम है तो बताओ मैं पैसे बढ़ा दूंगा, क्या वजह है, इतना क्यों रो रहे हो। मेरे दोस्तों, उस बंदे ने जो जवाब दिया है वो जवाब आपको सुनाना है। उसने कहा मुसव्विर साहब पैसे नहीं कम है, उजरत नहीं कम है, लेकिन मामला ये है कि अब से 40 साल पहले जिस बच्चे की तस्वीर को आपने फरिश्ते के तौर पर बनाया था वो बच्चा कोई और नहीं मैं ही था, वो बच्चा कोई और नहीं मैं था। लेकिन मेरे गुनाहों ने, मेरे काले करतूत ने, मेरे सियाह कारनामों ने, मेरे हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अगर आज शैतान की तस्वीर बनाने के लिए तुम्हें कोई चेहरा मिला है तो मेरा चेहरा मिला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो हमारे जवानी ढलने के बाद में जो हमारे चेहरे अजीब से पड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ये बुढ़ापे का असर तो बाद में है, पहले हमारे गुनाहों का असर। हमारी माएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, हमारी माएँ बहनें अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए न जाने कौन से साबुन और कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैं सबसे बेहतरीन क्रीम आपको बताऊं जो आपके चेहरे को मुनव्वर करती रहेगी, आपको किसी क्रीम की, किसी पाउडर की और किसी मेकअप की जरूरत नहीं होगी, वो क्रीम है गुनाहों से इज्तिनाब। अगर गुनाहों से आप बचेंगी तो आपको किसी साबुन की जरूरत नहीं, आपको किसी क्रीम और पाउडर की जरूरत नहीं, आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं। आपके चेहरे से वो हुस्न टपकेगा कि लोग देखने वाले कहेंगे कि वाकई ये हसीन और जमील और इंतहाई खूबसूरत और शरीफ औरत है। मेरी माँ बहनों के जो चेहरे बिगड़ते हैं उसके अंदर भी गुनाहों का असर होता है। तो सबसे पहला असर जो इंसान जो सबसे पहला अजाब जो अल्लाह का आता है गुनाहों की वजह से, वो हमारे जाहिरी शक्लों पर पड़ता है। और मेरे दोस्तों, दूसरा अजाब जो अल्लाह का गुनाहों की वजह से आता है वो हमारे बातिनी शक्लों को मस्त करता है। यकीनन हम जाहिर में गुनाह करने के बाद खिंजीर नहीं बनाए जा रहे, हम जाहिर में गुनाह करने के बाद बंदर और कुत्ता नहीं बनाए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, इंसान जब गुनाह करता है अल्लाह जाहिर में शक्ल नहीं बदलता है, लेकिन बातिल में हर एक की शक्ल बदल दी जाती है। इंसान जैसा गुनाह करता है अल्लाह बातिन में वैसी शक्ल बना देता है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा है कि इंसान जैसा गुनाह करता है अल्लाह के यहाँ उसकी एक मिसाल मौजूद है, अल्लाह बातिन में उसकी शक्ल वैसे ही बदल देता है। अगर इंसान कोई बेहयाई के काम कर रहा है तो अल्लाह बातिन में शक्ल बदल करके खिंजीर की बना देता है, इसलिए कि खिंजीर में सबसे ज्यादा बेहयाई होती है। सारे जानवरों में सबसे बेहया जानवर खिंजीर होता है, इसलिए कि बालिग होने के बाद सबसे पहला ये अपनी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ लवातवती करता है। ये सबसे बेहया जानवर है। जो इंसान दुनिया के अंदर बेहयाई के काम कर रहा है, जिसके अंदर हया फौत हो जाती है, हया खत्म हो जाती है, बज़ाहिर तो वो इंसान नजर आता है, उसके आंख भी है, मुंह भी है, चेहरा भी है, हाथ भी है, पैर भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह बातिन में शक्ल के खिंजीर के बना देता है। और जिस इंसान के अंदर धोखेबाजी होती है, लोगों को धोखा देता है, आज ये फन बड़ा आम हो गया है, एक दूसरे को धोखा देना हम लोग अपना कमाल समझते हैं। किसी को धोखा देते कहते हमने उसको बेवकूफ बना दिया, हमने बहाना कर दिया। बाप औलाद कहती है हमने अब्बा से बहाना कर दिया, हमने झूठ का नाम बहाना रखा हुआ है। अगर कोई इंसान मकर करने वाला है, धोखा देने वाला है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला है, तो अल्लाह बातिन में उसकी शक्ल को मस्त करके बंदर की बना देता है, इसलिए कि बंदर के अंदर धोखेबाजी बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई इंसान हरीस होता है, लालची होता है,
जिसकी तबीयत में लालच होती है, तो अल्लाह बातिन में उसकी शक्ल को कुत्ते की बना देता है, इसलिए कि कुत्ते के अंदर लालच बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई इंसान दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, अजियत को दे रहा है, ये मर्ज भी हमारे यहाँ आम हो गया है। दूसरों को तकलीफ देना ये हमारे अपने दिल का गोया की वतीरा बन चुका है, हमारी खुशतबई का जरिया बन चुका है। अपने पड़ोसी को सता रहे हैं, भाई को सता रहे हैं, बहन को सता रहे हैं, औलाद को सता रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं। ये दूसरों को परेशान करना, दूसरों को सताना, मेरे दोस्तों, जो इंसान इसके अंदर मुब्तला होता है, अल्लाह उसकी शक्ल को बदल करके सांप और बिच्छू की बना देता है। इसलिए कि सांप और बिच्छू ये इंसानों को हमेशा तकलीफ देने वाले जानवर हैं। तो ये मत समझिए हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास जबान है, हमारे पास हाथ और पैर हैं और हम टहल रहे हैं, हम इंसान हैं। कोई जरूरी नहीं, अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि हम किस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। मबादा ऐसा तो नहीं है कि हम गुनाह करते करते अल्लाह ने बातिन में हमारी शक्ल को बदल दिया है और हम खिंजीर और बंदर बन चुके हैं। और ये जो बातिन ने बदली हुई शक्लें हैं, ये हमको नजर नहीं आती हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं उन अल्लाह वालों को ये सारी शक्लें नजर आती हैं। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, एक मजजूब भी साथ में थे। अल्लाह वाले मजजूब जो अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए होते हैं। तो मजजूब साहब मौलाना से बोले, मौलाना साहब इंसान कहाँ बसते हैं, इंसान कहाँ रहते हैं? तो मौलाना फरमाते हैं, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मियाँ ये बाजार इंसानों से भरा हुआ है, यहाँ खचाखच इंसान भरे हुए हैं, जिस तरफ निगाह उठाओ इंसान ही इंसान है, तुम्हें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है? तो उस मजजूब ने बहुत आंखें निकाल करके मेरी तरफ देखा और अपनी तवज्जो, अपने दिल की तवज्जो मेरे जैसे ही सीने पे डाली है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, वो बाजार जो अभी इंसानों से भरा हुआ था, जो खचाखच इंसानों से भरा हुआ था, वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कोई खिंजीर था, कोई कुत्ता था, कोई बंदर था, कोई सांप था, कोई बिच्छू था, सारे के सारे जानवर नजर आ रहे थे, कोई भी इंसान हमें नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं। आप दिल्ली में रहा करते थे और जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए दिल्ली की जाए मस्जिद में आया करते थे। हजरत पूरे हफ्ते बड़े मसरूफ रहते थे, अपनी तसनीफ के अंदर, तदरीस के अंदर बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते थे। पूरे हफ्ते के बाद में आप अपने घर से सिर्फ जुमे को निकलते थे। दिल्ली में आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन बहुत ज्यादा थे। जब आप अपने घर से निकलते थे, आपका घर मेहदियान में था, वहां से जब निकलते थे आप, तो वहां से लेकर के जाए मस्जिद तक दोनों तरफ लोग खड़े होकर के आपके चेहरे की जियारत किया करते थे। इतने बड़े अल्लाह वाले थे, इतना हुस्न और जमाल अल्लाह ने दिया था, इतनी नेकी और शराफत दी थी कि लोग लाइन लगा करके हजरत का दीदार किया करते थे। लेकिन एक जमाना ऐसा आया जब हजरत घर से निकल रहे हैं जुमा पढ़ाने के लिए, तो आप अपने चेहरे पर नकाब डाल के निकल रहे हैं, चेहरे को छुपा के निकल रहे हैं। अब जो आपके चाहने वाले मुरीदीन थे, उनको बड़ी तशवीश हुई कि एक हफ्ते के बाद तो हजरत की जियारत का मौका मिलता था, पूरे हफ्ते हम लोग इंतजार करते थे, हफ्ते के बाद में हजरत की जियारत का मौका मिलता था, लेकिन हजरत ने अजीब मामूल बनाया हुआ है कि जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर नकाब डाल के निकल रहे हैं। हजरत का जो खादिम था उससे कहा कि हजरत से कहो ये हमारे ऊपर बड़ा जुल्म ज्यादती हो रहा है, हम लोग बड़े परेशान हैं। हजरत कम से कम जब जुमे के दिन आते हैं तो अपने चेहरे की जियारत करा दिया करे, ये नकाब डाल करके क्यों आप निकल रहे हैं? खादिम चूंकि मुंह लगा था, उसने हजरत से कहा, हजरत ये कौन सा आपने तमाशा रच रखा है, ये क्या आपने तमाशा बना रखा है? आपको मालूम नहीं दिल्ली के लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, पूरे हफ्ते आपके दीदार के लिए तड़पते रहते हैं, एक हफ्ते के बाद में जुमे के दिन दीदार का मौका मिलता है और आपने उन्हें दीदार से महरूम कर दिया, आपने चेहरे पर नकाब डालना शुरू किया। तो हजरत ने खादिम से कहा, मियां जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं देख रहे, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। तो खादिम चूंकि बेतकल्लुफ था, कहने लगा, हजरत मुझे भी दिखा दीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है? आप कौन सी ऐसी चीज देख रहे हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रही है? जरा मुझे भी दिखा दीजिए।
हजरत ने अपना रुमाल उतारा और उस खादिम के सर पे रख दिया और कहा कि देख। खादिम कहता है कसम है मुझे पैदा करने वाले की, कसम है मुझे बनाने वाले की, दिल्ली जो इंसानों का मरकज थी, दिल्ली की बाजारें जहां इंसान ही इंसान थे, दिल्ली की बाजारें जहां इंसान खचाखच भरे हुए थे, वहां मुझे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कोई खिंजीर था, कोई कुत्ता था, कोई बंदर था, कोई सांप था, कोई बिच्छू था। वो खादिम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया पूछा क्या दिखाई दिया? कहा हज़रत कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। फरमाया मैंने इसीलिए पर्दा डाला हुआ है, मैंने इसीलिए अपना चेहरा छुपाया हुआ है, मुझे शर्म आती है, मैं इंसानों के सामने किस मुंह से जाऊं? ये इंसान इंसान नहीं रहे, ये खिंजीर बन गए, ये कुत्ते और बंदर बन गए, ये सांप और चूहे और बिल्ली बन गए हैं, मैं इनके सामने कैसे जाऊं? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक मजजूबा थी, वो हमेशा नंगी रहा करती थी, कपड़े नहीं पहनती थी। लोगों ने उससे कहा कि तू कपड़े क्यों नहीं पहनती है, नंगी क्यों रहती है? तो उसने कहा कि पर्दा इंसानों से किया जाता है, पर्दा इंसानों से किया जाता है, जानवरों से पर्दा नहीं किया जाता है। लोगों ने कहा तुझे इंसान दिखाई नहीं देते हैं? कहा मुझे कोई इंसान नजर नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद में एक मर्तबा वो खड़ी हुई थी, सामने से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे थे। उसने जैसे ही दूर से हसन बसरी को देखा, वो दौड़ती हुई गई और जलते हुए तन्नूर में कूद गई। अल्लाह की नेक बंदी थी, मजजूब थी, अल्लाह की मोहब्बत की आशिक थी, उसको तंदूर ने जलाया नहीं। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गुजर गए और वो तन्नूर से बाहर आई तो लोगों ने कहा कि वैसे तो नंगी घूमती रहती है और हसन बसरी को देखा तन्नूर में कूद गई, क्यों? उसने कहा कि बहुत दिनों के बाद एक इंसान नजर आया, बहुत दिनों के बाद एक इंसान दिखाई दिया था और इंसान से पर्दा करना जरूरी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम ये ना समझे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी जबान सारी चीजें हैं, हम बज़ाहिर इंसान नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत के एतबार से हम इंसान बाकी नहीं रहे, बल्कि हमारे गुनाहों ने हमारी शक्लों को बदल दिया है। और बहुत डरने की बात है, उलमाए किराम ने जो बात लिखी है, मेरे दोस्तों, जब मैं बयान करता हूं मेरा खुद तक कलेजा मुंह को आता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि इंसान ने जो गुनाह किया और उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने बातनी तौर पर इंसान की जो शक्ल बदल दी है, अगर हमने वो गुनाह किया अल्लाह ने बातिन में हमें खिंजीर बना दिया, अगर हमने वो गुनाह किया अल्लाह ने बातिन में हमें कुत्ता बना दिया, हमने वो गुनाह किया अल्लाह ने बातिन में हमें बंदर बना दिया, हमने वो गुनाह किया अल्लाह ने बातिन में हमें सांप और बिच्छू बना दिया, कल कयामत के दिन इसी शक्ल के साथ में अल्लाह के नबी के सामने पेश होना होगा। ये मत सोचिए हम इंसान बना के पेश किए जाएंगे। अगर हम गुनाह करते करते खिंजीर बन चुके हैं, कल अल्लाह के नबी के सामने हमें खिंजीर बना के पेश किया जाएगा। अगर हम गुनाह करते करते कुत्ता बन चुके हैं तो कल क़यामत में अल्लाह के नबी के सामने हमें इसी शक्ल में जाना पड़ेगा। अगर हमने लोगों को धोखा दिया है और धोखा देते देते अल्लाह ने हमारी शक्ल को बंदर की बना दिया है तो कल क़यामत में अल्लाह के नबी के सामने बंदर बना के पेश किए जाओगे। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के नबी के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे अल्लाह के नबी के सामने? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गुनाहों को छोड़ दो, अभी आपकी सांसें चल रही हैं, वरना अगर ये गुनाह करते रहे और आप ये समझते रहे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, एक वक्त मुतय्यन है अल्लाह की तरफ से, वो वक्त आएगा आपको अल्लाह एक झटका देगा, आपकी एक नेमत सांस को अल्लाह छीन लेगा, सारे गुनाहों का पुलंदा और सारे गुनाहों का नामे अमाल आपका बंद करके रख दिया जाएगा। और जब कल क़यामत का दिन होगा तो ये सारा नामे अमाल हमारे सामने खोल दिया जाएगा, ये पूरा नामे अमाल हमारे सामने खोल दिया जाएगा। हमने गुनाह किया, हम भूल गए गुनाह कहाँ किया, हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, हम भूल गए हमने कहां पर अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, हमने जिंदगी में क्या क्या पाप किए, क्या क्या जुर्म किए, हम भूल गए सारे गुनाह करके। लेकिन याद रखो अल्लाह के जो फरिश्ते नामे अमाल लिखने पर मुतय्यन है, उन्होंने हमारे एक एक गुनाह को नोट कर रखा है। और जब कल क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हर गुनाह को एक एक गुनाह गिनवा करके अल्लाह गवाह को पेश करेगा। और एक दो गवाह नहीं पेश होंगे,
कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत कायम होगी, मैदान महशर कायम होगा। याद रखो मेरे दोस्तों, जिन गुनाहों को करके आप भूल चुके हैं, हर एक गुनाह पर अल्लाह 8 गवाह पेश करेगा। 8 गवाह अल्लाह पेश करेगा। सबसे पहला गवाह जमीन का वो हिस्सा जिस हिस्से पर आपने गुनाह किया है। आप समझते हैं जमीन नहीं बोल रही, जमीन नहीं सुन रही, जमीन के पास कोई चीज नहीं है। हम जमीन के जिस हिस्से पे गुनाह कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन ये हिस्सा गवाह होगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ये जमीन अल्लाह का कैमरा है। जिस तरीके से आपके पास मोबाइल में कैमरा है और आप जहां की चाहते हैं तस्वीर ले लेते हैं, ये जमीन भी अल्लाह का कैमरा है। आप समझ रहे हैं, हमारा वीडियो नहीं बन रहा है, हमारी तस्वीर रिकॉर्ड नहीं हो रही है। जमीन के जिस हिस्से पर आप गुनाह करेंगे, अल्लाह का कैमरा लगा हुआ है। ये जमीन आपका वीडियो बना रही है, जमीन आपकी तस्वीर ले रही है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने जमीन आएगी और कहेगी कि अल्लाह, ये जालिम इंसान खड़ा हुआ है, इसने हमारी धरती के ऊपर, हमारी पुष्ट के ऊपर फना फना गुनाह किया था। ऐ अल्लाह, मैं गवाह हूँ। यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। जमीन फराफर बोलेगी कि अल्लाह, इसने जुर्म किया था, इसके जुर्म की गवाह मैं हूँ। पहला गवाह। दूसरा गवाह, वो वक्त और वो साथ होगी जिस वक्त और साथ में आप गुनाह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, आज जुमरात की रात और आपने रात के 12 बजे गुनाह किया है। ये बाकायदा तौर पर जुमरात की रात और 12 बजे का वक्त ये अल्लाह के सामने आएगा और अल्लाह से कहेगा कि ऐ अल्लाह, फला वक्त था, फला घड़ी थी, इस जालिम ने, इस बंदे ने मेरे सामने गुनाह किया था, मैं इसके गुनाह पर गवाह हूँ। युनादी कुल्लु यौम अना यौमुन जदीद व अना फीमा तामलु फीहि शहीद। जो दिन होता है, रात होती है, हम इसकी जबान को नहीं सुनते हैं, लेकिन दिन भी आवाज देता है, रात भी आवाज देती है कि ऐ बंदे, होशियार रहना, मैं दिन हूं, मैं रात हूं, जो गुनाह तू करेगा मैं अल्लाह के सामने ये सारे के सारे गुनाह पेश करूंगा। ये सारे गुनाह पेश किए जाएंगे। दूसरा गवाह अल्लाह के दरबार में वो दिन और वो घड़ी होगी जिस दिन और घड़ी में आपने गुनाह किया है। और तीसरा गवाह इंसान की अपनी जबान होगी। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम। ये जबान जो आज हमारे हक में बोल रही है, जैसा हम चाहते हैं बोलती है, हम जो चाहते हैं वो कहती है। ये जबान भी अल्लाह के सामने कल क़यामत में गवाह बन के आएगी। आज बहुत आसान है इस जबान के जरिए किसी को गाली दे देना, आज बहुत आसान है इस जबान के जरिए किसी को बुरा भला कह देना, आज बहुत आसान है इस जबान के जरिए किसी को कुछ कह देना। याद रखो मेरे दोस्तों, कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये सवाल कर लिया, मैंने ज़बान दी थी कुरान की तिलावत के लिए, मैंने ज़बान दी थी अपने जिक्र अस्कार के लिए, लेकिन तुमने ज़बान का गलत इस्तेमाल क्यों किया? याद रखो अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे, अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने सवाल कर लिया, क्या हुआ, हम जवाब दे देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह का एक सवाल कर लेना बंदे से उसकी तबाही और बर्बादी के लिए काफी नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बड़ी अजीब बात लिखी है। फरमाया कल क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले जो ईसाई हैं, अल्लाह उनको बुलाएंगे और ईसाइयों से कहेंगे कि ईसाइयों, तुमने हमें छोड़ करके ईसा को और उनकी माँ मरियम को अपना खुदा क्यों बनाया था? तो ईसाई अल्लाह के सामने झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि अल्लाह, हमने आपको नहीं खुदा बनाया था, बल्कि जो आपके पैगंबर हैं ईसा अलैहिस्सलाम, इन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह को छोड़ करके मुझे और मेरी माँ को खुदा कहो। अल्लाह ताला जानते हैं कि ये ईसाई झूठ बोल रहे हैं, ईसाई गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक जुमला कहेगा, अंत क़ुल्त लिन्नास, ऐ ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने कहा था कि मुझे छोड़ करके, यानी अल्लाह को छोड़ करके मुझे और मेरी माँ को खुदा बनाओ? तो लिखा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने
ईसा अलैहिस्सलाम इस सवाल की ताब नहीं ला पाएंगे। जैसे ही अल्लाह ये सवाल करेगा तो जिस्म के सारे हिस्से से, जहां पर रोंगटे हैं और जहां से पसीना निकलता है, यहां से खून के फुब्बारे जारी हो जाएंगे। जहां से इंसान के पसीना निकलता है वो सारे रोंगटों से खून के फुब्बारे जारी हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह के पैगंबर हैं और जानते हैं कि ईसाई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह के एक सवाल का इतना बड़ा खौफ होगा तबीयत पे कि पूरे जिस्म से खून के फुब्बारे जारी हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, हमारी तुम्हारी क्या औकात है, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? अगर अल्लाह ने पूछ लिया ये ज़बान गलत इस्तेमाल इसका क्यों किया था, अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। तो तीसरा गवाह अल्लाह के सामने जो पेश होगा वो हमारी अपनी ज़बान होगी। उसके बाद अल्लाह ज़बान पर मुहर लगा देगा, ज़बान पर ताला लगा दिया जाएगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ज़बान पर मुहर लगा देगा। अब इंसान के सारे आज़ा, हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, कान बोलेंगे, नाक बोलेगी, आंख बोलेंगे, इंसान का पूरा उज़्व बोलेगा। हाथ कहेंगे कि अल्लाह ये मुजरिम है, मेरे जरिए फला फला गुनाह किए थे। आंख कहेगी ए अल्लाह ये मुजरिम है, इसने मेरे जरिए फला फला गुनाह किए थे। पैर कहेंगे ए अल्लाह ये मुजरिम है, ये मेरे जरिए चल करके फला जगह तक गुनाह की जगह पर गया था। अब इंसान हैरान हो जाएगा। इंसान कहेगा अपने आज़ा से लिमा शहीदतुम अलैना, अरे तुम तो मेरे हाथ हो, तुम मेरे पैर हो, तुम्हारी लज्जत के लिए, तुम्हारी खातिर मैंने सारे गुनाह किए थे, तुम गवाही मेरे खिलाफ दे रहे हो। तो कहेंगे अल-यौम अंतक़नी अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, आज अल्लाह ने मुझे बोलने का हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के सामने तमाम तेरे गुनाहों का चट्टा बट्टा खोल के रख दूंगी। अल्लाह के सामने हमारे सारे आदा बोलेंगे। 4 गवाह पेश हो जाएंगे। 5वां गवाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उन फरिश्तों को लेकर के आएगा जो हमारे कांधों पर बैठे हुए हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। किरामन कातिबीन, अल्लाह के 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं जो नेकियां भी लिख रहे हैं, बुराइयां भी लिख रहे हैं। अगर जर्रा राई के दाने के बराबर आपने गुनाह किया है वो भी नोट कर रहे हैं। राई के दाने के बराबर आपने नेकी की है वो भी अल्लाह क्या लिखी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहेंगे तुम भी गवाही दो। चुनांचे किरामन कातिबीन भी गवाही देंगे अल्लाह के सामने। 5 गवाह पेश हो जाएंगे। 6ठा गवाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का खुद नामे अमाल पेश करेगा। इंसान का नामे अमाल दिया जाएगा और इस नामे अमाल के अंदर इंसान के सारे गुनाह, जिन गुनाह को करके हम भूल चुके हैं, जिन गुनाहों का तसव्वुर भी हमारे दिमाग से खत्म हो चुका है, सगीरा गुनाह भी होंगे, कबीरा गुनाह भी होंगे। जब इंसान अपना नामे अमाल खोलेगा और देखेगा कि जब से बालिग हुए थे मरते दम तक इसमें सारे गुनाह, सारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, तो इंसान चीख पड़ेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हाय हमारे इस नामे अमाल को क्या हुआ, इसमें तो सारे सगीरा और कबीरा गुनाह मौजूद हैं। तो 6ठा गवाह इंसान का खुद उसका नामे अमाल होगा। और 7वां गवाह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बयान करते हुए बड़ा डर लगता है। कोई और चीज नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई किताब नहीं, बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह के वो पैगंबर जो इस उम्मत के लिए तड़पते रहे, इस उम्मत के लिए हमेशा रोते रहे, बिलखते रहे, रो रो के अल्लाह के नबी ने जितनी दुआएं इस उम्मत के लिए मांगी हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह के प्यारे हबीब जितना इस उम्मत के लिए रोए हैं, दुनिया की कोई माँ नहीं है जो इतने आंसू बहा के दिखाए अपनी औलाद के लिए। दुनिया का कोई बाप ऐसा नहीं है जो इतने आंसू गिरा के दिखाए अपनी औलाद के लिए जितने आंसू बहाए हैं अल्लाह के नबी ने अपनी इस उम्मत के लिए। अपनी इस उम्मत के लिए हर वक्त रोने वाले, हर वक्त फिक्र करने वाले। हज्जतुल विदा का मौका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरफात के मैदान में है, अप्रैल का महीना है। जिन लोगों को अल्लाह ने हज पे जाने की तौफीक दी है वो जानते हैं कि अरफात के मैदान में गर्मी कितनी होती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही है, जमीन शोले उगल रही है,
अरफात के स्टेडियम मैदान में अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हैं, ऊपर कोई साया भी नहीं है, और आपने 6-6.5 घंटे मुसलसल इस उम्मत के लिए दुआएं रो रो के फरमाई हैं। लाओ दुनिया की कोई ऐसी माँ जो ऐसी चलचलाती हुई धूप के अंदर 6-6.5 घंटे अपनी औलाद के लिए रो के दिखाए। लाओ दुनिया का कोई ऐसा बाप जो अपनी औलाद के लिए 6-6.5 घंटे इतनी चलचलाती हुई धूप में रो के दिखाए। अल्लाह के नबी इतना उम्मत से प्यार करने वाले, इतना उम्मत से रोने वाले, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे नामे आमाल को देख रहे होंगे, हिसाब व किताब जारी होगा, तो अल्लाह के नबी, चूंकि अहादीस में आता है कि हम सब के नामे आमाल, हम सब के नामे आमाल और हम सब के आमाल अल्लाह के नबी के सामने जमरात को और पीर को पेश किए जाते। आप ये ना समझे कि हम गुनाह कर रहे हैं और कमली वाले को कोई खबर नहीं है। आप ये ना समझे हम नबी की सुन्नतों का मजाक बना रहे हैं और आका को खबर नहीं हो रही है। हम ये ना समझे कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को पैरों के जरिए रौंद रहे हैं और आका को इत्तला नहीं हो रही है। याद रखिए मेरे दोस्तों, जब हम नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं और नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ाते हैं, अल्लाह के नबी के सीने पे जाकर के जख्म लगता है, नबी के सीने पे चोट लगती है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उन्होंने ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जियारत की। क्या देखते हैं कि आपका सारा सीना जख्मों से छल लिए। वो अल्लाह वाले तड़प गए, ऐ प्यारे आका, ऐ मेरे हबीब, मेरे महबूब, ये जख्म आपको कहां से लगे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जख्म अबू जहल के नहीं है, ये जख्म अबू लहब के नहीं है। कुफारे मक्का ने जो जख्म पहुंचाए थे दुनिया में पुर हो गए। ये गैरों के जख्म नहीं है, बल्कि ये हमारे अपनों के दिए हुए जख्म हैं। जब मेरा कोई उम्मती मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाता है, मेरे सुन्नत को पैरों के जरिए रौंदता है, मेरी सुन्नत का मजाक बनाता है, मेरे सीने पे आकर के जख्म लगता है। मेरा जब कोई उम्मती अपने चेहरे से दाढ़ी को मुड़ाता है, वो समझता है कि मेरे चेहरे पर, उसके चेहरे पे अस्तूरा चल रहा है। हकीकत में उसके चेहरे पर अस्तूरा नहीं, बल्कि मेरे सीने पर अस्तूरा चल रहा है। अल्लाह के नबी की अजीम सुन्नत, अल्लाह के नबी की अजीम सुन्नत, दाढ़ी आज हमने खिलौना बना के रख दिया। मैं तो अफसोस के साथ में कहता हूँ, मुसलमानों कोई तो पहचान छोड़ी होती जिससे आप पहचाने जाते कि आप मुसलमान हैं। मेरा सफर का बहुत इत्तेफाक होता है, बहुत सारे अफराद मिलते हैं, बहुत सारे हजरात मिलते हैं। मैं भी मौलाना साहब मुसलमान हूँ, उन्हें अपना तारुफ कराना पड़ता है। ट्रेन में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की होती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कौन गैर मुस्लिम है और कौन मुसलमान है। वो आके बतला रहे हैं कि मैं भी मुसलमान हूँ, उन्हें अपना तारुफ कराना पड़ता है। अल्लाह के बंदे, कोई एक अलामत तो छोड़ी होती कि आपको अपना तारुफ न करवाना पड़ता कि मैं भी मुसलमान हूँ। और ये अल्लाह के नबी की इतनी अजीम सुन्नत है। अल्लाह के नबी को दिन रात आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप सुबह उठते ही अपने चेहरे पे उस तरह चलाते हैं, अपने चेहरे की दाढ़ी मोड़ करके गंदी नाली के अंदर बहाते हैं, नबी की सुन्नत को पामाल करते हैं। आप समझते हैं कि आका को हम खुश कर रहे हैं? नबी के चेहरे पर, नबी के सीने पर उस तरह चल रहा है। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मिर्जा बैदल। एक मर्तबा उसने एक बड़ा प्यारा कलाम कहा, फारसी का शायर था, बड़ी बेहतरीन अल्लाह के नबी की शान में नात पढ़ी। वो कलाम ईरान के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनको सुनने को मिला। जब उन्होंने उस कलाम को सुना तो उनके दिल में शौक पैदा हुआ कि जो मिर्जा बैदल हिंदुस्तान के रहने वाले शायर हैं, चलिए इनसे चल करके मुलाकात करते हैं। इतना आशिकाना कलाम कहा है, इतना बेहतरीन कलाम कहा है, अल्लाह के नबी की इतनी जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। वो आशिक हो गए कि मुझे इस इंसान से मुलाकात जरूर करना है। चुनांचे ईरान से पैदल सफर किया और हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आकर के मिर्जा बैदल का पता मालूम किया तो मालूम चला कि जनाब एक नाई की दुकान पे बैठे हुए दाढ़ी मुंडवा रहे हैं। अभी ये अल्लाह वाले गए और देखा कि मिर्जा बैदल साहब जो इतना बड़ा शायर है, इतना बड़ा शायर है, उसके कलाम के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। हमारे बहुत सारे शोरा हजरात, हमारे असद भाई बैठे हुए हैं। मैं माजरत के साथ में कहता हूँ, माजरत के साथ में बहुत तकलीफ होती है मुझे। अल्लाह ने आपको बेहतरीन आवाज दी है, बल्कि शोरा की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको अल्लाह ने ऐसी आवाज दी है, जब वो पढ़ते हैं तो मजमा झूम नहीं बल्कि बेहोश होने के करीब हो जाता है। इतनी जबरदस्त अल्लाह ने आवाज दी होती है।
नबी के इश्क में लोगों को झुमा देते हैं, ऐसी नात पढ़ते हैं कि लोग नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में झूम जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी की इतनी अजीम सुन्नत, इतनी बड़ी सुन्नत उनके चेहरों से गायब होती है। हमारे असद भाई ने अभी हमारे सामने अहद किया है कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रख लेंगे, मेरा वादा हो चुका है। अल्लाह ने चाहा मेरी अगली जब मुलाकात होगी तो असद भाई के चेहरे पर बड़ी दाढ़ी होगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, शोरा की बड़ी तादाद की चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, नमाज के पाबंद नहीं है, दखनों से नीचे पैजामा जा रहा है और अल्लाह के नबी की शान में अशार पढ़ रहे हैं, अगर काश, ऐ काश इनके चेहरों पर दाढ़ियां होती, इनका लिबास सुन्नत के मुताबिक होता और फिर ये कलाम पढ़ते। मैं कहता हूं कि अभी आप यहाँ इलाके में चमके हैं, हिंदुस्तान में चमके हैं, अगर आपके चेहरे पर दाढ़ियां आ जाएं तो आप पूरी दुनिया में चमक जाएंगे। और मेरे सामने जिंदा जावेद मिसाल है जुनैद जमशेद थे। जुनैद जमशेद पड़ोसी मुल्क के रहने वाले थे। जब तक चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी अपने मुल्क में मशहूर थे, लेकिन जब चेहरे पर दाढ़ी आई है अल्लाह ने उन्हें अरब के अंदर मशहूर किया, अजम में मशहूर किया, अफ्रीका के जंगलात में मशहूर किया, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने उन्हें शोहरत दी है। तो बहरहाल वो अल्लाह वाले जब पहुंचे और देखा मिर्जा बैदर साहब इतना बड़ा शायर है, इतना अल्लाह के नबी की शान में नात पढ़ने वाला, और वो चेहरे से दाढ़ी को मुड़ा रहा है, तो अल्लाह वाला ने कहा, आगा रेशमी तराशी, जनाब दाढ़ी मुड़ा रहे हो? तो शायर, बहुत सारे शायर चूंकि बड़े मुतकब्बिर भी होते हैं, अल्लाह, तो उसने बड़े फख्र और बड़े तकब्बुर के अंदाज में कहा, रेशमी तराशम वाले दिल नबी खराशम, मैं दाढ़ी मुड़ा रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूं। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। उन्होंने फौरन कहा, भले दिल रसूलुल्लाह हमें खराशी, तू ये कह रहा है कि किसके दिल को नहीं तकलीफ पहुंचा रहा हूं, हकीकत ये है कि तू अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। तू ये समझ रहा है कि उस तरह तेरे चेहरे पर चल रहा है, हकीकत में ये चेहरे पर नहीं बल्कि अल्लाह के नबी के सीने पर चल रहा है उस तरह। मिर्जा बैदल भी बहरहाल बड़ा शायर था, उसको फौरन एहसास हुआ, उसने फौरन कहा, जज़ाकल्लाह की चश्मंबाज कर दी, मुराद जान जहां हमराज कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, सुभान अल्लाह, आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत को अपने पैरों के जरिए रौंद रहे हैं, नबी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम समझते हैं नबी को खबर नहीं हो रही, हमारा एक एक अमल, हमारी नेकी और हमारे गुनाह, हमारी बदी, ये सारी चीजें अल्लाह के नबी के रोजे में पेश की जा रही हैं। हर इंसान के बारे में बताया जा रहा है, ये आपका उम्मती है, फला मुजरिम है, ये आपका उम्मती है, फला जुर्म के अंदर मुर्तकिब है। अल्लाह के नबी को अपने रोजे में तकलीफ पहुंच रही है। हम कैसे आशिक़ रसूल हैं, हम कैसे आशिक़ रसूल हैं। कुफार मक्का ने आपको जिंदगी में परेशान किया और हमने आपको दुनिया से जाने के बाद हम परेशान कर रहे हैं, हम आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जब 7वां गवाह पेश करेगा तो नबी को लेकर के आएगा। नबी फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा मानने वाला है, ये मेरा चाहने वाला है, लेकिन मुजरिम है और इसके जुर्म पर मैं गवाह हूं। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ये 7 गवाह पेश हो जाएंगे। उसके बाद 8वां गवाह, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे 7 गवाह पेश हो चुके हैं, मैंने जगह पेश कर दी, वक्त को गवाह बना के पेश कर दिया, तेरी जबान ने इकरार किया, तेरे आज़ा ने इकरार किया, दोनों किरामन कातिबीन फरिश्तों ने बताया, तेरे नामे अमाल में लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी ने भी गवाही दे दी, इत्माम हुज्जत हो चुकी है। लेकिन फिर भी बंदे सुन, जब तू तन्हाई के अंदर बैठ करके गुनाह करता था, रात की तारीकी में जब तू गुनाह करता था और तू ये समझता था कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, उस वक्त मैं तेरे गुनाह पर गवाह, इसलिए कि मैं तो वो हूँ लाता खुदहु सिनतुन वला नौम, न मुझे नींद आती है, न ऊँग आती है, न हमसे कोई रात का हिस्सा पोशीदा है, न कोई रेत का जर्रा पोशीदा है, न कोई दरख्त का पत्ता पोशीदा है। ऐ मेरे बंदे, जब तूने सर्दियों की रात में अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया था और अपने ऊपर लिहाफ को डाल करके कान में एयरफोन लगा लिया था और मोबाइल को चालू किया था, तू समझ रहा था मेरा बाप सो चुका है, मेरी माँ सो चुकी है, मेरा भाई सो चुका है, मेरी बहन सो चुकी है, हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरी आंख उस वक्त भी जाग रही थी, मैं तुझे देख रहा था। ऐ मेरे बंदे,
मैं तुझे देख रहा था। याद रखो मेरे दोस्तों, हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम दुनिया की लोगों की निगाहों से कितना भी ओझल हो जाएं और जाकर के कितनी भी खुफिया तरीके से गुनाह करना चाहें, लेकिन अल्लाह की जात हमें देख रही होती है। वही महमूद और अयाज जिनका भी वाकया मैंने आपको सुनाया, एक मर्तबा महमूद ने यह चाहा कि जो दूसरे वजीरों के दिल में हसद है इस बात का कि मैं अयाज को बहुत ज्यादा चाहता हूँ, लोगों के सामने बतला दूं कि मैं अयाज को इतना क्यों चाहता हूँ। एक मर्तबा सारे वजीरों को महमूद ने अपने दरबार में जमा किया और जमा करके सारे वजीरों के हाथ में एक एक मुर्गा दिया और कहा कि जाओ इसको ऐसी जगह ज़बा करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। अयाज को भी एक मुर्गा दिया और कहा अयाज इसको ऐसी जगह ज़बा करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। चुनांचे सारे वजीर गए, किसी ने जाकर के अपने घर का दरवाजा बंद किया, जहां उसे कोई नहीं देख रहा था मुर्गे को ज़बा कर दिया। कोई दरिया के किनारे पर गया, जहां उसे कोई नहीं देख रहा था मुर्गा ज़बा कर दिया। कोई पहाड़ की खो में गया, जहां उसे कोई नहीं देख रहा था मुर्गा ज़बा कर दिया। कोई जंगल में गया, जहां उसे कोई नहीं देख रहा था मुर्गा ज़बा कर दिया। थोड़ी देर के बाद में सारे वजीर मुर्गा ज़बा करके बादशाह के दरबार में पहुंच गए, लेकिन अयाज नहीं आए। दोपहर हो गई, असर का वक्त हो गया। देखा असर के बाद अयाज आ रहे हैं और जिंदा मुर्गा हाथ में लेकर के आ रहे हैं। अब सारे वजीर खिलखिली मार के हंसने लगे कि बादशाह सलामत, आप तो अयाज को बड़ा होशियार समझते हैं, बड़ा अक्लमंद समझते हैं। देखिए जनाब को कोई जगह नहीं मिली जहां जाकर के इन्हें कोई ना देख रहा होता और ये मुर्गा ज़बा कर लेते। बादशाह ने कहा अयाज क्या हुआ? ये सारे पढ़े लिखे वजीर शहर के रहने वाले ये थोड़ी देर के अंदर मुर्गा ज़बा करके ले आए और तुमको पूरा दिन हो गया, तुम्हें कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां जाकर के तुम मुर्गा ज़बा करते। अयाज ने कहा बादशाह सलामत, आपने मुर्गा ज़बा करने का हुक्म दिया था और ये हुक्म दिया था कि मुर्गा ऐसी जगह ज़बा करना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। बादशाह सलामत मैं क्या बताऊं, मैंने घर के दरवाजे बंद किए लेकिन मैंने देखा मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात देख रही है। मैं दरियाओं के किनारे पर गया जहां मुझे कोई इंसान तो नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरा पालने वाला मुझे वहां देख रहा है। मैं जंगलों के अंदर गया जहां मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरा अल्लाह मुझे वहां भी देख रहा है। मैं पहाड़ों की खो में गया जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरा अल्लाह वहां भी मौजूद है। बादशाह सलामत ने क्या करता, आपने कहा था मुर्गा ऐसी जगह ज़बा करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। मैं चप्पे चप्पे में गया हूं लेकिन मैंने देखा मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। काश अयाज ने जो बात कही है वो हमारे दिल में आ जाती कि हम जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, जो भी तन्हाई इख्तियार करें, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर मेरे दिल में ये बात आ जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे दोस्तों कभी भी हम गुनाह नहीं करेंगे। गुनाहों से बचने का वाहिद रास्ता, गुनाहों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि हमारे दिल में खौफ पैदा हो जाए अल्लाह का, हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। अगर अल्लाह का डर पैदा हो गया तो याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम गुनाह नहीं करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला तीन चीजें भेजता है, तीन अजाब भेजता है। मैंने दो अजाब आपके सामने बयान किए। एक अजाब अल्लाह इंसान की जाहिरी शक्ल के ऊपर असर डालता है, दूसरा अजाब अल्लाह इंसान की बातिनी शक्ल को मस कर देता है, और तीसरा अजाब मुख्तसर तरीके से बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। तीसरा अजाब ये होता है कि जब उम्मत में गुनाह आम होते हैं, जब बेशुमार उम्मत में गुनाह होते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हालात को बद से बदतर बना देता है। अफसोस, सद अफसोस, हम समझते हैं कि हालात हमारी ताकत की कमी की वजह से आ गए। हम समझते हैं कि हालात हमारे पास कुव्वत की कमी की वजह से आ गए। हम समझते हैं कि हालात हमारे पास अफराद की कमी की वजह से आ गए। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ अफराद की कुव्वत नहीं चलती है, अल्लाह के यहाँ अफराद की ताकत नहीं चलती है। उंदुलुस जब फतेह करने के लिए आए थे मुसलमान, और तारिक इब्न ज़ियाद जब उंदुलुस तशरीफ ले गए थे, तो मुसलमानों की फौज सिर्फ 10,000 थी। उंदुलुस को पूरे मुल्क को फतेह कर लिया था, और जब उसी उंदुलुस से मुसलमानों का जवाल हुआ है और मुसलमानों की 950 साल हुकूमत रहने के बाद जब तोड़ा गया है, तो सिर्फ एक शहर कुर्तुबा के अंदर 10 लाख से ज्यादा मुसलमान मौजूद।
10 लाख से ज्यादा मुसलमान मौजूद थे सिर्फ एक शहर के अंदर। अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं देखी जाती है, अल्लाह के यहाँ कुव्वत नहीं देखी जाती है, वहां ये देखा जाता है कि तुम्हारा ईमान कैसा है, तुम गुनाहों से बचने वाले हो या नहीं हो। अगर गुनाहों से बचने वाले हो, मैं कसम खा के कहता हूं आप 313 होंगे, अल्लाह फतेह देगा। सहाबे कराम 313 थे, कोई कुव्वत नहीं थी। बदर के मैदान में सिर्फ 7 तलवारें हैं साहबा के पास में, 9 खंजर है साहबा के पास में। पूरे लश्कर में सिर्फ 7 तलवारें, 9 खंजर, बाकी लाठी और डंडे। उधर 1000 का लश्कर है, सबके पास तलवारें हैं, सबके पास खोदे हैं, सबके पास जिरहे हैं, सबके पास खंजर हैं, सारे मुसल्ला फौज होकर के आई है। इधर सिर्फ 7 तलवारें और 9 खंजर हैं, लेकिन अल्लाह कामयाबी दे रहा है। और कैसी कामयाबी दे रहा है? कुफार मक्का के जो बड़े बड़े सरदार हैं, अबू जहल, उतबा, शैबा, जो बड़े बड़े सरदार हैं, वो मौत की नींद सो रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ अफराद नहीं देखे जाते। आज दुनिया में जो हालात बिगड़े हुए हैं, जो हालात आए हुए हैं, इन हालात में सबसे बुनियादी वजह हमारे काले करतूत, हमारे सियाह कारनामे। लेकिन याद रखिए, कुछ अल्लाह के बंदे खड़े होते हैं जो अपने अफरादी कुव्वत को नहीं देखते हैं, अपनी ताकत को नहीं देखते हैं, बल्कि वक्त के कुछ अबाबील उड़ते हैं और वक्त के हाथियों को गिरा देते हैं। आपने देखा पड़ोसी मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, दुनिया की जो सुपर पावर ताकत है, गोया कि दुनिया का जो हाथी है, वो हाथी आया हुआ था और चंद अबाबीलों के जरिए शिकस्त खा के दुनिया से चला गया। और आज भी कुछ अबाबील मैदान में है, फलस्तीन में और गजा के कुछ अबाबील परिंदे मैदान में हैं, जिनके पास कोई कुव्वत नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, मुट्ठी भर नौजवान हैं, मुट्ठी भर सरफरोश हैं और किस्से पर सरे पैकार हैं। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में जिसकी ताकत की आवाजें आ रही थी, इजराइल इजराइल इजराइल, कैसा घुटने टेकने पर मजबूर किया है, कैसा घुटने टेकने पर मजबूर किया है। और इंशाअल्लाह मैं पूरे एतमाद के साथ में कह के जा रहा हूं, फतेह मुसलमानों की होगी। इन मुट्ठी भर मुसलमानों को अल्लाह कामयाब करेगा। दज्जाली मीडिया के चक्कर में मत आइए, दज्जाली मीडिया को मत सुनिए। अल्लाह ने जो कुव्वत और नुसरत के साथ में उनके तरफ मदद के दरवाजे खोल रखे हैं, आपको नहीं मालूम है शायद। उनके देसी चीजें जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उधर इजराइल के वो टैंक जिनको बनाने के अंदर $1600 मिलियन खर्च होते हैं, यानी इंडियन अगर रुपए जोड़े जाएं तो तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए एक टैंक के अंदर खर्च होते हैं उनके। एक छोटे से मिसाइल के अंदर, छोटे से रॉकेट के जरिए पूरा टैंक तबाह होकर रह जाता है। इजराइल का वजीर खुद इस बात का एतराफ करता है कि लगता है मुझसे मूसा और हारून के रब खफा हो गए हैं, मूसा और हारून के रब मुझसे रूठ गए हैं। ऐसा टैंक जिसकी दुनिया में ताकत की मिसाल दी जाती थी, जो पूरा लोहे का बना हुआ, जिसकी चादरें फौलादी लोहे से बनी हुई, उसको कोई बम नहीं उड़ा सकता था। ऐसा टैंक एक छोटे से मिसाइल के जरिए, छोटे से एक गुब्बारे के जरिए आके फूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तादाद नहीं देखी जाती है। ये सरफरोशान इस्लाम है, ये इस्लाम के मुजाहिदीन हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। बस आपकी दुआओं की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले अपने अमाल को सुधारने की जरूरत है। याद रखो मेरे दोस्तों, उम्मत के जो इज्तिमाई हालात होते हैं, वही इज्तिमाई हालात जो उम्मत के इज्तिमाई गुनाह होते हैं, उन इज्तिमाई गुनाहों का असर उम्मत के हालात पर पड़ता है। अगर आज की इस मजलिस में हम तय करके उठें कि इंशाअल्लाह जो भी गुनाह हमारे माशरे में हो रहे हैं, और खास तरीके से जो नौजवान इंटरनेट के जरिए गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो रहे हैं, जो गुनाहों की आग में जल रहे हैं, इन तमाम लोगों को अपने आप से गुनाहों से बचाना है, तो अल्लाह हालात को बदलेगा, अल्लाह हालात का सिक्का पलट देगा। अल्लाह के यहाँ अपराध नहीं देखे जा रहे हैं, अल्लाह के यहाँ कुव्वत और ताकत नहीं देखी जा रही है, बस आपके हालात बदलना चाहिए, आपके अमाल बदलना चाहिए। अल्लाह हालात को बदल देगा, अल्लाह हालात को बदल देगा। इसलिए नौजवानों, मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इशारा करके जा रहा हूँ, बस अर्ज इतना करना है कि अपने आप को गुनाहों से बचा, अपने आप को गुनाहों से बचा लो। हमारा माशरा जो गुनाहों की आग में जल रहा है, खुदारा इस माशरे की आग को बुझा दो। हमारी जो आंख खुल रही है गुनाहों पर, हमारी सुबह गुनाहों पर, हमारी शाम गुनाहों पर, हमारे दिन रात जो गुनाहों पर गुजर रहे हैं, इनसे तौबा कर लो, वरना हालात इससे बदतरीन आने वाले हैं। आप ये मत समझिए फलस्तीन के मुसलमानों पर बीतेगी और खत्म हो जाएगी, मामला निपट जाएगा।
अगर आपके अमाल ऐसे ही रहे, आपके करतूत ऐसे ही रहे, आप अल्लाह को नाराज ऐसे ही करते रहे, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से आपने तौबा नहीं की, आपके ऊपर इससे बदतरीन हालात आने वाले हैं। लोग मुंह फैलाए हुए, पंजों को फैलाए हुए बैठे हुए हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपके ऊपर इतने शदीद हालात आएंगे कि आपके लिए सांस लेना अजाब हो जाएगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आप बस समझिए कि हम चैन के साथ में हैं, अमन के साथ में हैं, सुकून के साथ में हैं। अगर अपने अमाल को नहीं बदला तो दोस्तों याद रखना, गाजर मूली की तरह काटेगा। इसलिए अपने आप को बदलिए, गुनाहों से अपने आप को बाज रखिए। अगर गुनाहों से अपने आप को बाज रखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आसमान से अल्लाह की नुसरत आएगी, मदद के फैसले होंगे, मदद के दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और सारे नौजवानों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को तमाम गुनाहों से बचाए और खास तरीके से तन्हाई के गुनाहों से बचाए और खास तरीके से बेहयाई और इंटरनेट के जो गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह इससे नौजवान नस्ल को बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना जज़ाकल्लाह। बहुत